Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 3, continuation of motion chapter. In last class, we discussed about acceleration, where acceleration is nothing but change in velocity upon time. We took example of bike. If a person is driving a bike and is trying to change that bike's speed or velocity, has to rotate this accelerator. So if that person is rotating accelerator और velocity change हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? Accelerator काम कर रहा है और acceleration की value मिलेगी आपको. But suppose that if that particular person is rotating accelerator and there is no change in velocity, it's mean accelerator is not working and acceleration का value will be 0. And then we consider one more thing कि अगर body constant velocity से move कर रहा है, that is a uniform motion, तो उस टाइम पे acceleration की value क्या होगी? 0 होगी. तो acceleration will be considered when there is a change in velocity. तो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है acceleration is equal to change in velocity upon time. So change in velocity में we have taken two things, initial velocity and final velocity. Initial velocity को we are representing with u and final velocity को we are representing with v and time is t. So एक न्यूमेरिकल है, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं based on this concept. क्वेश्चन क्या दिया है? An object at rest. कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, ठीक है. सो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मतलब इनिशियल में वेलोसिटी क्या है? 0 है, ठीक है. फिर क्या हो रहा है? अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स. तो ये वेलोसिटी में कितना हो जा रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है. कितने टाइम में? 10 सेकेंड्स में. तो टाइम का वैल्यू हो गया 10 सेकेंड्स, ठीक है. फिर क्या हो गया? आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन टू वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 15 सेकेंड. फाइंड आउट एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस. अच्छा, यहां पे दो केस है, तो मतलब ये फर्स्ट हो गया. तो फर्स्ट केस का ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन आई एम हैविंग. यू आई नो, वी आई नो एंड टी आई नो, एंड एक्सेलरेशन आई नीड टू गेट फॉर द फर्स्ट केस. देन आई सी फॉर द सेकंड केस. फॉर द सेकंड केस व्हाट डू आई नीड टू नो? सो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर द सेकंड केस? सो पहले ये 0 से 20 पे पहुंचा हुआ है. सो दैट 20 ना, आफ्टर 20 इट इज स्लोइंग डाउन. So 20 will be the initial velocity for the second case. So u का वैल्यू कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड, because this is the initial velocity for second case. And is slowing down till what velocity? 5 meter per second. So final velocity इसका क्या है? 5 meter per second. In how much time? So time taken is what? 15 seconds. So अब question है find out acceleration in both cases. So अब यहाँ पे भी acceleration find out करना है, ठीक है. So formula हमारा बहुत सिंपल सा है. A is equal to v minus u upon t. So there is no space, so I will write value just next to this only. V का value is what? 20 and u का value is what? 0 and what's the value for t? 10. So finally A is nothing but 20 upon 10. After cancellation you are going to get it as 2 meter per second square. As I said ना, ये velocity upon time, तो velocity का unit क्या है? मीटर पर सेकेंड है. टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इन दिस वे यू कैन सी द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन इन दिस केस. नेक्स्ट वन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन, a is equal to v minus u upon t. अगेन व्हाट्स द वैल्यू फॉर v? v का वैल्यू इज 5. व्हाट्स द वैल्यू फॉर u? u का वैल्यू इज 20, बीच में माइनस साइन, अपॉन व्हाट्स द वैल्यू फॉर t? 15 सेकेंड्स. तो ये कितना हो जाएगा? -15 अपॉन 15. So there's a little interesting story. यहां पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है ये माइनस है. तो माइनस क्यों आता है? माइनस इज कमिंग बिकॉज इट इज स्लोइंग डाउन. सो कभी भी अगर एक स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव, ठीक है. सो वी कैन डिराइव वन कंक्लूजन फ्रॉम दिस. सो यहां पे क्या हो गया? स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? पॉजिटिव. और इसको हम एक्सेलरेशन भी पढ़ते हैं, इसको एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, ठीक है. दिस इज वन थिंग. फॉर सेकेंड पार्ट जस्ट आई विल रब दिस पर्टिकुलर एरिया. सेकेंड, स्पीड डिक्रीजेस. स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड ऑल्सो यू कैन टेक और यू कैन टेक वेलोसिटी, दैट्स अप टू यू, ठीक है. सो यू कैन टेक वेलोसिटी, आई एम टेकिंग वेलोसिटी और स्पीड. सो वेलोसिटी or speed decreases. So what will happen in that case? Acceleration you are going to take negative. So A will be what? Negative. And what do we call to this acceleration? So this acceleration
is called as, so this acceleration is called as retardation, or there's a one more term. So this acceleration can be called as retardation. आप इसको retardation बोल सकते हो, और you can call it as deceleration. ठीक है. तो यहां पे क्या होगा, यहां पे retardation होगा because speed is decreasing, और यहां पे क्या होगा, acceleration होगा because speed is increasing. So retardation and deceleration also acceleration, but in a decreasing order. I hope you people understood what is the acceleration and deceleration actually. अब हम आ जाते हैं एक नए टॉपिक पे. दैट न्यू टॉपिक इज कॉल्ड एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, एंड दिस इज द कंप्लीटली न्यू concept for you people. So we will try to do it in detail so that there should not be any confusion. In future when you go in 10th, 11th, 12th, if you are taking science, 10th में तो लेना ही है आपको साइंस. अगर जिन्होंने ड्रॉप कर दिया उनके लिए नहीं, जिन्होंने साइंस लिया है तो 10th में भी ये कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, 11th 12th में तो करेंगे ही. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ठीक है. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस हम ना ग्राफ के थ्रू चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. तो वी आर गोइंग टू हैव अ ग्राफ. एक ग्राफ हम लेंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ. मतलब एक एक्सिस पे आपने टाइम डिस्टेंस को ले लिया और एक एक्सिस पे आपने टाइम को ले लिया. ठीक है. आपको ग्राफ पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है. अब आप ना नॉर्मल पेपर पे भी आप इसको बना सकते हो. सो दे आर सेइंग कि देयर इज सम क्वांटिटी. तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस की जगह आप क्या ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट आल्सो यू कैन टेक बट इन मैग्नीट्यूड. तो इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. सो एज यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस ओनली till the time it is traveling in a straight line. So you consider this condition. So this is a basically motion. We are taking uniform motion. Right now I am plotting graph for the uniform motion. So यूनिफॉर्म मोशन का क्या क्राइटेरिया होता है, यूनिफॉर्म मोशन. सो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो लेट्स सी कि क्या होता है इस केस में. सो यहां पे देख लो, ये इंटरवल कितना, 1 सेकेंड. दिस इंटरवल 1 सेकेंड, दिस इंटरवल 1 सेकेंड, दिस इंटरवल 1 सेकेंड, दिस इंटरवल 1 सेकेंड, 1 सेकेंड. तो ये इंटरवल ऑफ टाइम फिक्स्ड है, इक्वल है. दिस इज 4, दिस इज आल्सो 4, दिस इज आल्सो 4, दिस इज आल्सो 4, दिस इज आल्सो 4. सो इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन. विल प्लॉट ग्राफ, और ग्राफ के ऊपर में काफी सारी चीजें फिर स्टडी करनी पड़ेगी. सो विल सी. सो ग्राफ में हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस वी विल टेक. You can take it out in a normal जो notebook में ना, just you have to basically take values with the help of scale. There should not be any confusion. So ये हमने ले लिया y axis and x axis. So question में है velocity versus time. तो velocity आपका होगा y axis पे, जिसका यूनिट होगा velocity का यूनिट, सॉरी ये उल्टा ले लिया मैंने. आपको distance versus time लेना. तो distance क्या हो गया, हमने डिस्टेंस को हमने क्या लिया, नोटेशन पूरा ले लो, डिस्टेंस का पूरा नाम, डिस्टेंस ले लिया हमने, दिस इज द डिस्टेंस. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, वी हैव टेकन मीटर. ठीक है. एंड व्हाट इज ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग टाइम. एंड व्हाट इज द यूनिट फॉर टाइम, दैट इज सेकंड. तो अब हम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे. कितने वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7. लेट्स सी 7 वैल्यूज आता है या नहीं आता. ठीक है. ये हो गया 1, इक्वल डिस्टेंस मैं ले रहा हूं, 2 मुश्किल है, 3, ये 4 है. आई थिंक आई नीड टू टेक लिटिल आउट. 4 ग्राफ में अंदर चला जाएगा इनके. 5 6 7. ठीक है. ये है डिस्टेंस. एंड व्हाट अबाउट द यूनिट, यूनिट इज मीटर. फाइन. इफ नीडेड आई विल रब दीज पार्ट्स, बट आप अब ये लिख लो, दीज पार्ट्स यू राइट डाउन राइट नाउ. हाँ, इफ नीडेड आई विल रब दीज पार्ट्स. आई विल ट्राई की जरूरत ना पड़े.
and time also 7 time 1 2 3 4 5 6 and 7 ये सेट हो गया प्रॉपर, नो इशू। अब हम ले लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू 0,0 यहाँ पे ये 0,0 बिकॉज ओरिजिन है, टाइम 1 सेकेंड टिल 6 सेकेंड, सो 1 2 3 4 5 6 7 की जरूरत नहीं होगी क्योंकि 0 हमने ओरिजिन को ऑलरेडी लिया हुआ है, यहाँ पे भी ये नहीं होगा यहाँ तक। तो देखते हैं व्हाट्स द वेलोसिटी का इंटरवल, यू हैव टेकन 4 4 ना, तो आई एम टेकन दिस इज द 4 वेलोसिटी डिस्टेंस का इंटरवल 4 and this is 8, this 12 meter, then 16 meter, 20 meter and 24 meter. Got it? Now we will plot this graph. For plotting this graph, you can say first value 0,0, that is already there. Then for 1 second it is 4. For 1 second it is 4 means you are going to take it over here. Fine, this first point we got. Very good. Second point, 2 seconds 8 meter. 2 seconds 8 meter in this sense. 2 seconds 8 meter will come over here. ठीक है, थोड़ा मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो आगे पीछे हो सकते हैं थोड़े पॉइंट्स, दैट विल अंडरस्टैंड। 3 seconds 12 meter, 3 seconds 12 meter, so you are getting it over here. Fine. Then 4 meter, 4 seconds 16 meter. Fine. Then 5 seconds 20 meter, 5 seconds 20 meter यहाँ पे और around. Then 6 seconds will be 24 this place. So now we are supposed to join these points, correct? So you will find out this graph is starting from the origin and making a straight line, correct? ये straight line का ही मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये straight line नहीं होता तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता। Got it? So we will take one graph for the non-uniform motion, that time you will understand. एक और चीज होता है कि ऐसे ग्राफ में क्या होता है कि अब आपको y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी, x एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन, सो देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड द स्लोप। स्लोप विल गिव यू न्यू क्वांटिटी, सो स्लोप विल गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑन न्यू क्वांटिटी, व्हाट इज दैट क्वांटिटी। सो एक फॉर्म में स्लोप समझ लेते हैं क्या होता है। तो स्लोप का कंडीशन क्या होता है, स्लोप को हम लिखते हैं, स्लोप इज नथिंग बट इट्स y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा y, मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ y एक्सिस अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ x एक्सिस। तो डेल्टा y को हम कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 एंड डेल्टा x को कैसे लिखते हैं, x2 माइनस x1। सो अब ये क्या करते हैं कि हम इन दो चीजों पे फोकस करते हैं, वी विल फोकस ऑन दीज टू थिंग्स। सो व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग, सो यू आर गेटिंग स्लोप। What's the value on y-axis? Y-axis by distance, correct? So at place of y-axis value, write distance. Clear? And x-axis value पे क्या है, time. So you write time. And we are finding distance upon time is nothing but speed. Got it? So slope will give information of speed in this case. Is that clear? So straight line के लिए क्या होता है? For straight line graph, for straight line graph, for straight line graph, ठीक है, ऐसा straight line, मतलब ये straight line नहीं है, पैरेलल वाला नहीं होना चाहिए, in between straight line graph, for straight line graph in between y axis and x axis gives कांस्टेंट व्हाट, स्लोप। ये आपको कांस्टेंट स्लोप देगा, ठीक है। अब जो हमारे पॉइंट्स है ना उनको हाईलाइट करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उस पे बेस्ड है, आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट, दिस इंफॉर्मेशन ओनली। सो फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ इन बिटवीन y एंड x एक्सिस गिव्स कांस्टेंट स्लोप, सो स्लोप का वैल्यू कांस्टेंट होगा। सो लाइक इफ द स्लोप इज कांस्टेंट द स्पीड विल बी व्हाट, कांस्टेंट। So if you are having a quantity on y-axis and you are having a quantity on x-axis, so if you will divide those quantities, like y-axis quantity को मैंने x-axis quantity से divide किया, so whatever information I am getting, so will give you the value of or the graph of the slope of that graph will give you information of that quantity. For example, मैं एक और चीज ले लेता हूँ, यहाँ पे जैसे एक्स्ट्रा पार्ट है, लाइक अगर मैंने डिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी लिया होता,
और यहाँ पे टाइम लिया होता। तो अगर ये वेलोसिटी होता और ये टाइम होता तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता, हमको एक्सेलरेशन मिलता। तो अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ होता तो हमको जो स्लोप मिलता वो क्या होता, एक्सेलरेशन होता। तो अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलता तो उस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन क्या होता, कांस्टेंट होता। अब इस ग्राफ के लिए क्या कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा। क्यों स्पीड कांस्टेंट होगा, क्योंकि आई हैव रिटन फॉर अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इन बिटवीन वाई एंड एक्स एक्सिस, सॉरी ये फॉर नेवर आएगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इन बिटवीन वाई एंड एक्स एक्सिस गिव्स कांस्टेंट स्लोप। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो आपको कांस्टेंट स्लोप देगा। स्लोप क्या होता है, दैट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट विद दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन आप स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। मैं वैसे कोशिश करूंगा ना एक्सेलरेशन वाली वैल्यू भी बता दो आपको इसी के साथ में, बट अभी फिलहाल हम स्पीड पे फोकस कर लेते हैं। सो अब क्या होता है कि हम स्लोप कैलकुलेट करके देखते हैं। हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट स्लोप, तो यू सेलेक्ट एनी 2 पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो। तो फॉर एग्जांपल आई सेलेक्टेड दिस पॉइंट, मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया और चलो ठीक है इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो उसमें से जो एक पॉइंट है दोनों से क्या करना, आपको लाइन ड्रॉ करना पैरेलल टू दिस। ये आप ऐसे ऊपर भी ड्रॉ कर, बट रूल के हिसाब से ये द राइट हैंड साइड में किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और यहां से क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, इन दिस वे एंड यू विल गेट द ट्रायंगल, कोई इशू नहीं। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये उसका जो वैल्यू है ना उसको आप लिखो x1, y1, करेक्ट, एंड दिस पॉइंट विल गिव यू इंफॉर्मेशन ऑफ x2, y2। नाउ विल सी द वैल्यूज कि कैसे में वैल्यूज मिलता। सो व्हाट्स द वैल्यू फॉर x1, x1 इज लाइक दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो गया 4 हो गया, एंड व्हाट्स द y एक्सिस वैल्यू ऑफ दैट 16। सो यहां पे x1 का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, y1 का वैल्यू 16। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है राइट नाउ, like 4 seconds and 16 meter and all that we can do when we are using finding slope. x2 का value, this is what last point 6 and this one 24, it's 6, 24. okay, अब क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है प्रॉपर स्लोप। सो जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो विल ट्राई टू मैनेज। मैं यहां पे ही कोशिश करता हूं इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर हम सिंप्लीफाई कर ले and will understand will be better. So I am writing slope. So what's the formula for slope? Slope होता है y2 minus y1, y2 minus y1 upon x2 minus x1. What's the value for y2? y2 is 24 and y1 is 16. So 24 minus 16 divided by what's the value for x2? x2 is 6. What's the value for x1? 4. What are we going to get? So 24 minus 16 how much? 8. And 6 minus 4 is how much? 2. So 2 4s are. So 4. And what's the unit? y2 minus y1. y2 minus y1 मतलब ये y axis का डिफरेंस। क्या यूनिट है? मीटर है, करेक्ट, मीटर, यूनिट इज मीटर। एंड व्हाट इज x2 minus x1? x axis का डिफरेंस। सो उसका यूनिट क्या था? सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्लोप। स्टोरी यहां पे पूरी नहीं होती है, अगर लेना है तो उसको ले लो आप क्वेश्चन नंबर 1। देन यू मेंशन फॉर एक्स टी या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, फॉर डिस्टेंस वर्सेस टाइम, है ना, जगह का थोड़ा इशू हो रहा है, टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, व्हाट इज हैपनिंग, जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है? स्लोप इज इक्वल टू स्पीड। गॉट इट? है ना, यहां लिखा है ना मैंने, ये तो इंफॉर्मेशन है, अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, बट अगर ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, यू विल प्लॉट द ग्राफ, देन यू हैव टू सिंप्लीफाई लाइक दिस कि स्लोप का वैल्यू आपको ऑब्टेन होगा, बट व्हाट इज द स्लोप इन दिस ग्राफ? स्लोप इज इक्वल टू स्पीड। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन फाइंड आउट इन दिस वे। तो अब फाइनली आप बोल सकते हो देयरफॉर स्पीड ऑफ दिस ग्राफ और दिस मोशन इज व्हाट? 4 मीटर पर सेकेंड। So this is the answer. Understood? अब मैं इसको थोड़ा सा ना चेंज कर देता हूं, चेंज इन द सेंस, अब यहां पे अगर ये ग्राफ ना वेलोसिटी वर्सेस टाइम का होता, लाइक यहां पे वेलोसिटी होता है ना, ये वेलोसिटी होता, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको आगे इसकी रिक्वायरमेंट होगी ऐसे ग्राफ की, और यहां पे मैंने ले लिया ये है वेलोसिटी।
वेलोसिटी, यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो अब जैसा ग्राफ है वो मीटर पर सेकेंड होगा, टाइम का कंडीशन वैसे ही रहेगा। तो अब क्या बोल रहे हैं, अब ये इन्फॉर्मेशन तो आप समझ गए ना, ये इसकी अभी जरूरत नहीं है, लीव इट। ठीक है, अब जो ग्राफ प्लॉट करने का क्राइटेरिया वैसे ही रहेगा, कोई इशू नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम। बट स्टोरी में जो थोड़ा सा ट्विस्ट आया वो क्या है कि यहां पे मैं चेंज लाता हूं। मैं क्या समझने की कोशिश करता हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इफ आई एम सेइंग द y एक्सिस का वैल्यू, सो y एक्सिस का वैल्यू इज व्हाट, वेलोसिटी, एंड व्हाट इज द x एक्सिस का वैल्यू, दैट इज व्हाट, टाइम। सो वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। यहां पे ना चेंज इन वेलोसिटी आ ही जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी चेंजिंग ना, मतलब वेलोसिटी चेंजिंग इन द सेंस यू कैन से 0 to 4 जा रहा है, 4 to 8 जा रहा है, 8 to 12 जा रहा है, तो वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। सो ये क्या, स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, पहले वाले में स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, मतलब पूरे जर्नी में स्पीड 4 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, मतलब स्पीड कांस्टेंट हो गया। ऐसा ना, ऐसा जब ग्राफ आता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब जो कांस्टेंट स्पीड होगा दैट्स 4 मीटर पर सेकंड। अब हम दूसरे पार्ट में जाते हैं, अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर ले रहा हूं तो ये स्लोप होगा एक्सेलरेशन। तो अब स्लोप का पैटर्न वही होगा, आप वैसे फाइंड आउट करोगे। यूनिट में क्या फर्क होगा कि वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, है ना, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो यहां पे क्या फर्क पड़ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एंड देन यू मेंशन फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन। स्लोप यहां पे किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके लिए एक्सेलरेशन वैल्यू होगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड दीस पार्ट्स। तो ये पर्टिकुलर पार्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहां पे क्या कांस्टेंट होगा, व्हाट विल बी कांस्टेंट इन दिस ग्राफ, इन दिस ग्राफ एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। तो यहां पे क्या होता है, स्लोप, यहां पे क्या है इस ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन है, और जब आपको ऐसा स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। सो फॉर थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन का वैल्यू विल बी फिक्स, दैट इज व्हाट, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड इन द प्रीवियस कंडीशन व्हाट वाज हैपनिंग, जब भी आपने डिस्टेंस वर्सेस टाइम लिया था, दैट वाज इक्वल टू स्पीड। सो स्पीड वाज सपोज्ड टू बी कांस्टेंट, वो होता 4 मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं कंसीडर करूं ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर दैट। ठीक है, जैसे ये वैल्यूज है, अब यही वैल्यूज होंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम वैल्यूज है, लाइक 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। सो ग्राफ क्या होता है, ऐसा स्टार्ट हो रहा है, ऐसा चलाना। ये कौन सा ग्राफ हो गया, फॉर नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मैंने बताया था कांस्टेंट कब होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसमें क्या होगा, इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, तो इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये ऐसा हो सकता है, या इस ग्राफ को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लो, देखो ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ये ग्राफ भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो दैट विल रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज द थिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। For this velocity versus time graph and acceleration versus time graph, velocity versus time graph हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जिसमें हमें एक्सेलरेशन मिला था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम उन इंफॉर्मेशन को ही यूज करेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से हम ग्राफ को फिर से प्लॉट करेंगे एंड विल सी कि हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये देखो, ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पे इस ग्राफ में एक्चुअली क्या, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, दिस है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। सो कंडीशंस का बहुत सिंपल सा है कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है, सो दिस वैल्यू इज व्हाट, एल, एंड रेक्टेंगल का ब्रेड्थ का वैल्यू इज गिवन एज बी, फाइन। सो क्वेश्चन है ना, फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो एक रूल होता है, मे बी यू पीपल आर नॉट फैमिलियर अबाउट इट, इट वाज बेसिकली नॉट डन इन दिस वे कि अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर का एरिया फाइंड आउट करना है, इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी स्ट्रक्चर, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, we are going to take a coordinate system and we are going to fix that particular structure in this frame between x and y, और फिर उसके बाद ना वो जो फ्रेम के अंदर एरिया है उसको फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है। उसको ना हम ना एक पैटर्न से निकाल दो। एरिया का क्या पैटर्न हो गया,
एरिया का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, एरिया होता है एक्चुअल में, अगर मुझे यहाँ एरिया निकालना तो यहाँ पे एरिया क्या होता है ना, एरिया होता है जो वाई एक्सिस की क्वांटिटी है मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्सिस क्वांटिटी, तो ये आपको एरिया देगा। फॉर एग्जाम्पल ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी हम करके देख लेते कि ऐसा होता है क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, जैसा हम ट्राइंग विद दैट ओनली, तो इज इक्वल टू, अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं ए है ये ना नोटेशन, तो मैं नोटेशन यूज करूंगा। सो ए इज इक्वल टू व्हाट इज द क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी, इसकी वैल्यू कितनी है वाई एक्सिस पे, इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू इज बी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज व्हाट एल। तो इफ यू नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट एल इनटू बी, करेक्ट। So suppose that if I want to get the area of this graph, so what should I need to know? I need to know the quantity on y-axis, quantity on x-axis. तो ये quantities ना मिलके क्या बनाते हैं, तो उस ग्राफ का एरिया will give you that particular quantity. When I come to that one, you will understand what I am trying to say. आप इसको चेंज करके देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको इतना लेने के बजाय आई चेंज दिस, सो आई हैव टेकन इट टिल दिस, ठीक है, और ये स्क्वायर हो जाता और ये वैल्यू क्या होता है, एल होता। तो सेम क्राइटेरिया, वाई एक्सिस क्वांटिटी इज एल एंड एक्स एक्सिस क्वांटिटी इज आल्सो एल, तो क्या होगा एल इंटू एल। सो फाइनली क्या हो जाता है, ये एल स्क्वायर हो जाता, तो एरिया ऑफ व्हाट, स्क्वायर। सो द थिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इज कि अगर किसी का एरिया फाइंड आउट, तो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ में इफ यू आर टेकिंग द एरिया, तो देन व्हाट टू डू टू फाइंड आउट द एरिया, you multiply the value on y-axis value with the x-axis and you get the area of that graph. So how it is related to this topic? So हमने जो अब तक डिस्कस किया था, time we will take in a second. So if you remember the previous graph, please do refer that one, position versus time graph. So when we plotted graph, तो हमने क्या किया था, हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था स्लोप। तो स्लोप यूज करके हमने देखा था कि if I am taking distance on y-axis and time on x-axis, what will I get? I will get the speed. So जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन द ग्राफ। सो वी फाउंड कि उसका स्पीड का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड। इट्स मीन द स्पीड है 0 सेकेंड, एट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। सो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। फॉर एग्जाम्पल 4 सेकेंड से ले रहा हूं, या 5 सेकेंड तक, चलो ठीक है 5 सेकेंड तक। व्हाट इज हैपनिंग, स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 पे है, जब मैं 1 सेकंड के लिए ट्रैवल करके गया तो मुझे पता चला कि उसका स्पीड कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड है। तो मान लो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा ग्राफ ले लेके यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर क्या होता है कि इसको मैंने कहां तक ऑब्जर्व करता हूं, आई एम ऑब्जर्विंग टिल 5 सेकंड्स। तो 5 सेकंड्स के बाद मैंने स्टॉप कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मच डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बहुत सिंपल सा टास्क है कि मेरे पास 2 ऑप्शंस है, मैं इसको और इसको डिवाइड करता हूं। सपोज दैट आई हैव 2 ऑप्शन, आई हैव ऑप्शन ऑफ डिवाइडिंग, देन आई हैव ऑप्शन ऑफ मल्टीप्लाइंग। सो अगर आपने ना y एक्सिस को डिवाइड किया x एक्सिस से, एंड इफ यू आर गेटिंग एनी क्वांटिटी, सो दैट क्वांटिटी विल बी ऑब्टेन्ड बाय स्लोप। बट इफ यू आर हैविंग वैल्यू ऑन y एक्सिस एंड यू विल मल्टीप्लाई विद व्हाट, x एक्सिस, and whatever quantity you are getting in that case, that can be obtained by area method. So let's see. So यहां पे अगर मैं velocity versus time लेता हूं, क्वेश्चन में क्या है, find distance traveled, find distance traveled, ये क्वेश्चन है। So what did I do? मैंने ये मेथड को देखा, velocity y axis में, time on x axis, velocity upon time will give you acceleration, तो डिस्टेंस का डिमांड फुलफिल नहीं हो सकता। इट्स मीन दैट आई नीड टू ड्रॉप दिस आइडिया। तो वेयर विल आई गो, आई विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे वेलोसिटी, व्हाट इज ऑन x एक्सिस, टाइम। सो वेलोसिटी इज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, दिस वेलोसिटी वी आर गोइंग टू टेक इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। सो वेलोसिटी मीन दैट इज सिमिलर टू स्पीड, सो स्पीड इनटू टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस, करेक्ट ना। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, यहां पे क्या होगा, हमने क्या करना है पहले, यहां पे ये हो गया एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व और एरिया अंडर द ग्राफ। क्या करना है आपको, जो y एक्सिस क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करना है x एक्सिस क्वांटिटी से। सो व्हाट इज द x एक्सिस क्वांटिटी, y एक्सिस क्वांटिटी
दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। यहां पे तो मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं बट एक्चुअली इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, इट इज व्हाट डिस्टेंस, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड टर्म में ले रहे हो। ये क्या होगा टाइम। सो डिस्टेंस इनटू टाइम इज नथिंग बट व्हाट, सॉरी मैंने बहुत उल्टा ले लिया, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड लिया हमने, ये वेलोसिटी नहीं है बल्कि ये क्या है स्पीड है। तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम विल गिव यू व्हाट डिस्टेंस, ये आपको डिस्टेंस की वैल्यू देगा। तो एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू डिस्टेंस। सो अब हमको क्या करना है, आप लिखोगे देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। अगर आपको लेना है तो आप ऐसे ले लो, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी एंड दिस इज द पॉइंट डी। सो एरिया अंडर कर्व मतलब क्या, एरिया क्या होगा इसका, कौन सा हो गया, रेक्टेंगल टाइप हो गया। सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ की वैल्यू क्या हो गया, ए बी ले लिया फॉर एग्जांपल, है ना, वाई एक्सिस क्वांटिटी या वाई एक्सिस वैल्यू कितना था, एंड देन एक्स एक्सिस वैल्यू दैट इज व्हाट ए डी। व्हाट्स द वैल्यू फॉर ए बी, ए बी का जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है 4 है, जो मिनिमम वैल्यू क्या है वो 0 है ना, यहां से 4 से 0। देन व्हाट इज द ए डी वाला वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज 5, मिनिमम वैल्यू क्या है 1 है। तो एक्चुअली ना यू हैव टू टेक दिस डिस्टेंस ओनली ना, 5 माइनस 1 इज व्हाट 4, तो आपको वही मिलेगा वैल्यू। सो इट्स व्हाट 4 into 4, so it's what 16. So the distance traveled by this graph will be what 16 meter. So it's mean अगर ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से 5 सेकंड्स के लिए चल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड से इसका स्पीड अगर एक्वायर होता है, तो फर्स्ट सेकंड से स्पीड अगर एक्वायर होगा, उसके पहले 0 रहा होगा, तो यहाँ पे आके स्पीड एक्वायर हुआ, तो यहाँ से अगर वो डी तक जाता है तो इट विल कवर डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फैक्टर वेरी क्लियरली कि व्हाट विच क्वांटिटी दे आर आस्किंग अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू बिहेव। ग्राफ दिया हुआ है, सो इफ दे आर आस्किंग अबाउट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, तो फर्स्ट यू विल सी divide y-axis quantity with x-axis quantity, which quantity you are getting. If it is related to that one, then you will find out with the slope method. Divide करके अगर मिल रहा है quantity तो. But if you are getting quantity by multiplying, then you have to find out area. Now we'll see the next one. Next one में same हो गया ना, ये same graph, acceleration versus time. तो as I did before, मैं क्या करता हूँ, इसे same graph में ही manipulate कर देता हूँ, ठीक है? Just to save my time. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया acceleration. तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो सेम ग्राफ हमने ले लिया, मतलब सेम टाइप में, जैसे उसमें भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, बट मैं यहां से ले रहा हूं कि स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन नहीं था, वहां से एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है। तो अब इसमें भी कंडीशन वही होगा, एरिया अंडर कर्व वाई एक्सिस इनटू एक्स एक्सिस, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, वो देगा आपको वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, वेलोसिटी कैसे मिलेगा इस ग्राफ में, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कब मिला है, जब आपने ये वाई एक्सिस क्वांटिटी को एक्स एक्सिस क्वांटिटी से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, देन यू गॉट वेलोसिटी। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया अंडर कर्व। सो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 16 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी होगी तो। अभी आपने उस तरीके से मतलब रिलेट करना है, पिछले ग्राफ में स्पीड वॉज 4 मीटर पर सेकेंड, वो स्पीड की वैल्यू था, वहां पे एक्सेलरेशन हमने दूसरे कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। ये कोई एक नया इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें ये आंसर मिल रहा है। सो वॉट एवर वी स्टडीड अप टिल नाउ वाज रिलेटेड टू ग्राफ। सो पहला क्या था, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया, यूनिफॉर्म मोशन इन द सेंस डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में आप सिर्फ स्लोप से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस इंटू टाइम कोई फॉर्मूला नहीं होता। सेकेंड जो आता है वो है velocity versus time graph. Velocity versus time graph can be used in both ways. Velocity upon time will give you acceleration. Means velocity versus time graph का अगर आप मैंने तो रब कर दिया, velocity versus time graph का अगर आप slope लेते हो तो आपको मिलेगा acceleration, but velocity और time को multiply करते हो तो आपको मिलेगा distance. तो velocity versus time graph में you can get acceleration by slope and you can get distance by area method. And acceleration versus time graph में क्या होगा, when you divide acceleration with time, you are not having any formula. For now, you are not having any formula. So अब क्या है दूसरा ऑप्शन, acceleration versus time graph में you can find out only velocity by using this multiplication method or area under curve. I hope you people understood whatever I explained up till now. Thank you very much.